अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की दोहराई आपने कर ली होगी। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें कुरान मजीद को सही पढ़ने की तौफ़ीक दे, बल्कि कुरान मजीद पे अमल करने की भी तौफ़ीक दे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबसे पहले तो आप नोट कर लें, ये पारा 28 है, यानी क़द समी अल्लाहु 28 पारा सूरह सफ़। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 10, 11 और अगर टाइम हुआ तो 12 भी। तो चले आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। सबसे पहले तो मत को जितना इसकी हक है अदायगी का इतना लंबा करना है। इस मत को तकरीबन 3 हरकत अरबिया के बराबर लंबा किया जाता है, यानी कि 3 खड़ी ज़बर के बराबर, और साथ में ये एक खड़ी ज़बर ख़ुद भी है, तो 4 हो गए। तो हम इसको कितना लंबा करेंगे? या अय्युहल्लज़ीना। अच्छा, दूसरा, इस हा को आपने छाती से निकालना है। अगर इसको गले से निकालेंगे तो ये हा या खौ बन जाएगी। तो आपने इसको पढ़ते हुए कैसे बोलना है? या अय्युहल्लज़ीना, ठीक है। और नून को लंबा नहीं करना, ज़ीना, ठीक है। दाल को तो हमने इसे लंबा किया, आगे या मद्दा आ गई है, लेकिन नून के ऊपर बड़ी ज़बर है तो इसे हम लंबा नहीं करेंगे। आमनू, अल हमज़ा खड़ी ज़बर आ, इसकी मिकदार इतनी होती है, और आगे वाव मद्दा है तो इसको भी खींच के पढ़ेंगे। आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम। अच्छा जी, यहाँ पे और यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। दोनों नून साकिन और तनवीन से कायदा हो रहा है। चले इस पे थोड़ी सी तवज्जो करते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं। जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा का कायदा होता है, यानी वहाँ पे नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तनवीन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आया हुआ है, और यहाँ पे नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से जीम आया हुआ है। हरूफ इख्फा 15 है। इसके बारे में तफसीली लेक्चर में पहले दे चुकी हूँ, अगर आप सर्च करेंगे और आपको थंबनेल के ऊपर हेडिंग नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे कुम मिन, यहाँ पे कौन सा कायदा? यहाँ पे इदगाम में शफ़ी का कायदा है, यानी कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए दोबारा से तो वहाँ पे गुन्ना पैदा होता है, और इस कायदे को इदगाम में शफ़ी कहते हैं। अगर आप मीम साकिन के अहकामात देखना चाहते हैं तो वो भी आप किसी एक लेक्चर में देख सकते हैं। अज़ाबिन अलीम, यहाँ पे इजहार का कायदा है, क्योंकि तनवीन के बाद हमज़ा हरूफ हल्की में से आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इजहार करेंगे, ठीक है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अच्छा जी, तो अमीनूना, यहाँ पे हमज़ा के ऊपर जो साकिन आपको नज़र आ रहा है तो ये हम हमज़ा ही पढ़ेंगे, ना कि वाव। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आप ये सीखेंगे कि हमज़ा कितने शक्लों में आता है, तो आपको आइंदा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो अमीनूना, हमज़ा के ऊपर साकिन है तो हमज़ा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वाव के ऊपर साकिन है तो वाव ही पढ़ेंगे, और वो वाव मद्दा की सूरत में पढ़ेंगे, यानी कि तो अमीनून बिल्लाही, अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। व रसूलिही, अच्छा जी,
रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ के ऊपर जब ज़बर और पेश हो तो रॉ पुर पढ़ी जाती है। अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। और अगर रा साकिन हो तो फिर कानून इसी तरह मिलता जुलता है, लेकिन फिर उससे पीछे वाले हर्फ को देखा जाता है। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि, यहाँ पे भी लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले ज़ेर है। बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, फिर से हमने नून को छुपाया क्योंकि यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अच्छा जी, ज़ालिकुम खैरुल लकुम पे इदगाम बिल्ला गुन्ना का कायदा हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद लाम आया हुआ है, तो यहाँ पे तनवीन जो है उसकी आवाज़, नून तनवीन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उसको ऐड किए बगैर हम लाम को उठा लेंगे। कैसे? खैरुल लकुम। आगे तुम तालमून, इख्फा का कायदा, नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से आया हुआ है, और इसी तरह दोबारा से नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आया हुआ है। हरूफ इख्फा 15 है, आप किसी एक क्लास में देख सकते हैं। तालमून, आइन की आवाज़ के ऊपर आपने फोकस करना है कि इसको सही मखरज से आपने निकालना है। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अच्छा जी, मैंने आपको बताया था अगर रा साकिन हो तो फिर पीछे की कंडीशन देखी जाएगी। यहाँ पे रा साकिन है और उससे पीछे ज़ेर है, तो फिर ये रा बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी व युदखिलकुम, दाल के ऊपर कलकला हो रहा है क्योंकि दाल हरूफे कलकला में से है। काफ त्वा बा जीम दाल, ये 5 हरूफे कलकला हैं। जब कभी इनमें से किसी भी एक हर्फ के ऊपर साकिन आ जाए तो वहाँ पे कलकला, कलकले का मतलब है झटका देना। बजाय इसके कि हम इसको पढ़ें वयुदखिलकुम, हम इसे पढ़ेंगे वयुदखिलकुम, इसी को कलकला कहते हैं। जन्नातिन तजरी, नून के ऊपर शद आने की वजह से गुन्ना ज़रूर अदा करना है और साथ ही इख्फा का कायदा हो रहा है। ठीक है, मिन तहतिहल, फिर से इख्फा का कायदा है क्योंकि नून साकिन के बाद ता हरूफे इख्फा में से आया हुआ है। तहतिहल अनहारू, जबकि यहाँ पे नून साकिन के बाद हा आया हुआ है तो यहाँ पे इजहार का कायदा है। नून साकिन के 4 अहकामात होते हैं। कायदा नंबर 1, नून साकिन और नून तनवीन में इखलाब का कायदा, नून साकिन और नून तनवीन में इजहार का कायदा, नून साकिन और नून तनवीन में हरूफ यरमलून यानी इदगाम का कायदा, नून साकिन और नून तनवीन में इख्फा का कायदा। ये 4 अहकामात हैं जो कि नून साकिन और नून तनवीन के हैं। अगर आप इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, तफसीरी क्लास, तो आपको अच्छी तरह से हर एक कायदा अलग अलग समझ आ जाएगा। वमसाकिन तय्यिबतन, अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पड़ी ज़बर, पड़ी ज़ेर और सीधा पेश किसी भी सूरत में लंबे नहीं किए जाते। इसे सीधा पेश करते हैं और इसकी मिकदार है रॉ पे शुरू। ये है पड़ी ज़बर, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, लेकिन आगे खड़ी ज़बर है तो इसे लंबा पढ़ेंगे। सीन खड़ी ज़बर सा, वमसा, काफ़ की, वमसाकी, नून ज़बर ना, वमसाकीना। ठीक है, इतनी ये लफ्ज़ को जोड़ पर करने का मतलब ये था कि आपको समझ आ जाए कि हर एक लफ्ज़ की कितनी मिकदार है जो उसके ऊपर हरकत आई है उसकी वजह से। तय्यिबतन फी जन्नाति अदन, तय्यिबतन इख्फा का कायदा हो रहा है। फी जन्नाति, नून के ऊपर शद की वजह से गुन्ना हो रहा है। आदन, दाल के ऊपर साकिन आने की वजह से कलकला हो रहा है। कलकला का कायदा भी आप जानना चाहते हैं तो आप गुज़िश्ता क्लासों में से किसी भी एक क्लास में देख सकते हैं। अच्छा, ये जो छोटी सी तोएं आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि बेहतर है आप यहाँ पे रुक जाएं। अगर आप नहीं रुकना चाहते तो कोई गुनाह नहीं है, अगर आप रुकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, वाव साकिन से पहले हर्फ पे ज़बर है तो ये वाव लीन है,
اسے نرمی سے پڑھا جائے گا. لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے, اسے کھینچ کے پڑھیں گے. کس طرح؟ ذالک الفوز العظیم. اب ہم چلتے ہیں اپنی تجویدی قواعد کی طرف. آج کی کلاس میں ہم نے یہ پڑھنا تھا کہ علم التجوید کا لغوی معنی کیا ہے. علم التجوید کا لغوی معنی سب سے پہلے تو میں آپ کو عربی میں بتاؤں گی کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے. آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. علم التجوید کی سب سے پہلے تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے, یعنی کہ علم التجوید لکھتے کیسے ہیں یہ تو آپ کو لکھنا آتا ہوگا, لیکن عربی سٹائل میں اس کو ایسے لکھتے ہیں. علم التجوید کا لغوی معنی. ٹھیک ہے, علم التجوید کا لغوی معنی. علم التجوید کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجیدی. پہلے عربی میں پھر اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کریں گے. الاتیان بالجیدی. یہ اتنے پاس آپ لکھ لیں. الاتیان بالجیدی, یہ یا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ستھرا کرنا, کھرا کرنا, عمدہ کرنا. بریکٹ میں لکھنا ہے کس کو؟ حروف کو. علم التجوید کا لغوی معنی ہے ستھرا کرنا, کھرا کرنا, عمدہ کرنا. کس کو؟ حروف کو. بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے حروف کو. یہ اس کا لغوی معنی ہے. آگے آ جاتا ہے علم التجوید کی اصطلاحی تعریف. ایسے آپ نے لکھنا ہے علم التجوید کی اصطلاحی تعریف. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے. علم التجوید اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. آگے آپ نے لکھنا ہے اصطلاحی تعریف. ہاں جی, علم التجوید کی اصطلاحی تعریف ہے, غور سے دیکھیں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں. التجوید عبارۃ, شد بھی آئیے, التجوید عبارۃ اخراج کل حرف, لام کے نیچے زیر, کل حرف من مخرجہ واعطاء حقہ من الصفات مکملا. یہ علم تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ عربی لکھ لیں, ساتھ ہی اس کا مطلب لکھیں. تجوید ایک ایسی عبارت کا نام ہے جو حروف کو ان کے اصل مخارج سے نکالتی ہے اور حروف کو ان کا صاف اور مکمل حق صفات کے ساتھ ادا کرتی ہے. اور یہ کون سا مضمون کرتا ہے؟ علم التجوید. ٹھیک ہے, تجوید ایک ایسے مضمون کا نام ہے, میں آپ کو اس کو تعریف اس کی کھول کے بتاتی ہوں. علم التجوید ایک ایسی علم کا نام ہے جو ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے اور حروف کو اپنی مکمل صفات کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یہ ہے اس کا اصطلاحی تعریف. آج کی کلاس میں جو آپ نے یہ دو چیزیں پڑھی ہیں, یہی ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو درست پڑھنے کے لیے. اب اس کا پڑھنا فرض ہے یا فرض کفایہ, انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.